नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। इनके जन्म दिवस के खास मौके पर पीएम मोदी खजुराहो से केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह परियोजना भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नदे जोड़ो अभियान के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना से न सिर्फ एमपी बल्कि यूपी के लोगों को भी जल संकट से राहत मिलेगा। इस योजना के तहत 221 किलोमीटर लंबी नहर से बेतवा में केन नदी का पानी मिलाया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के 44 लाख लोगों के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के भी 21 लाख लोगों को जल संकट से मुक्ति मिलेगी। इस योजना के भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी खजुराहो पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां 2 घंटे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टिक, सांसद वीडी शर्मा, एमपी के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और एमपी यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसद और विधायक उपस्थित रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और इस अवसर पर आज बुंदेलखंड को एक सौगात मिलने जा रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, पूरी जानकारी दीजिए। कविता, बुंदेलखंड के लिए आज बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा दिन है। जिस दिन का इंतजार कई सालों से किया जा रहा था, करीब 20 साल से ये परियोजना कहीं न कहीं कागजों में, फाइलों में लटकी पड़ी थी और आज वो परियोजना धरातल में उतरने जा रही है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद इसमें काम शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा लाभ होने जा रहा है बुंदेलखंड को। जिस प्रकार से ये कहा जाता था कि बुंदेलखंड पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, परेशान हो रहा है, किसान परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर की अगर खेती की हम बात करें तो सिर्फ भगवान पर आधारित थी प्राकृतिक खेती। तो कहीं न कहीं ये परियोजना अगर धरातल में उतर जाती है आज के बाद से, तो इसके बाद अब किसानों को बड़ा लाभ होने जा रहा है। आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है खजुराहो में। यहाँ पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगर प्रदेश की नेताओं की बात करें तो प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्री यहाँ पर शामिल होंगे, विधायक शामिल होंगे, पदाधिकारी शामिल होंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। बृहद तरीके से व्यवस्था की गई है यहाँ पर और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को खजुराहो को एसपीजी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कल से ही 48 घंटे पहले से पूरे शहर को एसपीजी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस मौजूद की गई है ताकि किसी भी प्रकार से अव्यवस्था न होने पाए। हम लोग जो कार्यक्रम स्थल है ठीक उसके गेट पर है। कुछ देर पर हम देर के बाद हम लोगों को भी एंट्री दी जाएगी। तो फिलहाल व्यवस्थाएं लगातार चल रही हैं। कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हो पाए उसके लिए यहाँ पर अलग अलग तरह से इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ पर अगर बुंदेलखंड के जिन जिन जिलों से लोग पहुंच रहे हैं, किसानों को बड़ी संख्या में पहुंचाने की कोशिश की गई है। बसों के माध्यम से किसानों को लाया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो किसानों के लिए ही ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अगर ये परियोजना धरातल में जिस दिन उतरेगी तो उस दिन से किसानों को ही फायदा होगा। मैं कैमरामैन अमित से कहूंगा कि एक बार आपको गेट की तस्वीर दिखाएं कि बड़ी संख्या में किस प्रकार से यहाँ पर आदिवासियों को भी बुलाया गया है। आदिवासी कलाकार जो यहाँ पर नृत्य प्रस्तुति देंगे, जो उनका सही तरीके का जो पारंपरिक नृत्य होता है, तो वो नृत्य करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी खुशी का इजहार करेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। बुंदेलखंड जिस प्रकार से अभी तक पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान होता था, वो समस्या आज के बाद खत्म होगी। हालांकि आज शुभारंभ होगा, कुछ साल इसको लगेंगे
परियोजना को पूर्ण होने में। जी। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने एक बड़ा सपना देखा था इस अभियान को पूरा करने के लिए, परियोजना को पूरा करने के लिए, तो वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन के बाद धरातल में उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक गेट है आपके सामने, यहीं से एंट्री दी जा रही है सबको। कुछ आगे अगर हम जाते हैं तो वहीं पर पूरा मंच तैयार किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अभी सुरक्षा कारणों से कुछ देर तक वहां एंट्री नहीं दी जा रही है। जो लोग आ रहे हैं तो उनकी हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से अव्यवस्था न होने पाए। तो एक बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं जिस प्रकार से सरकार ने योजना तैयार की थी और जो प्रदेश की सरकार ने सपना देखा था। और सबसे बड़ी बात कविता ये रही है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही ये सपना देखा था कि नदियों को एक किया जाए, यानी कि जो लिंक परियोजनाएं हैं, जो अलग अलग नदियां बह रही हैं, तो नदियों को जोड़ो, नदी जोड़ो अभियान का उन्होंने सपना देखा था। वो देश की पहली परियोजना, यानी कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से इस अभियान का आगाज होने जा रहा है। यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, उस सपने की नींव आज रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से। तो कहीं न कहीं बुंदेलखंड के लिए बड़ी खबर है जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त प्रयास किया। और इसमें अगर हम बात भी करें तो केंद्र सरकार ने एक तरफा राशि देने का काम किया है। करीब 80% राशि केंद्र सरकार दे रही है और करीब 20% के आसपास राशि मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। और इस परियोजना से न सिर्फ मध्य प्रदेश को फायदा होगा बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों को फायदा होगा। यानी कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का संयुक्त रूप से फायदा होने जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी परियोजना जो धरातल में उतरेगी और उसका एक बड़ा लाभ जो किसानों को मिलेगा, क्योंकि हम अपने देश के किसानों को, अन्नदाताओं को कभी भूल नहीं सकते। आज देश का अगर पेट भरता है कोई तो अन्नदाता होता है, वही मेहनत करता है और पसीने की एक एक बूंद से जिस प्रकार से मेहनत करके हमारे पास अन्न पहुंचाता है, तो उसके लिए सरकार यहाँ पर प्रयासरत है। जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के भले की बात करते हैं कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, उन्नति है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उस ओर बढ़ता हुआ ये कदम है। जी कविता। बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से सिर्फ मध्य प्रदेश को ही फायदा या लाभ नहीं होगा, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के भी 21 लाख लोगों को जल संकट से मुक्ति मिलेगी। अब बिल्कुल कविता, इस बात में कोई शक नहीं। बड़ी आबादी को, यूपी की भी आबादी को फायदा मिलेगा, न सिर्फ मध्य प्रदेश। जिस प्रकार से कहते हैं कि देश की सरकार जब सोचती है तो किसी एक राज्य के लिए नहीं सोचती है। तो यहाँ पर देखिए, ये केन बेतवा लिंक परियोजना से सिर्फ मध्य प्रदेश का भला नहीं सोचा गया बल्कि उत्तर प्रदेश जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, तो उसके लिए भी यहाँ से जल मिलेगा, जो अपने आप में बड़ी खुशी की बात कही जा सकती है और एक बड़ी पहल कही जा सकती है। क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश की उन्नति होगी, बुंदेलखंड की उन्नति होगी, उत्तर प्रदेश की भी उन्नति होगी, क्योंकि हमारा देश एक है, भले राज्य अलग अलग हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों का फायदा वहां के लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि जो हमारे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड से लगा हुआ क्षेत्र यूपी का है, तो उसको भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, बुंदेलखंड के किसानों के लिए ये अमृत योजना कह सकते हैं हम, क्योंकि जब जल मिलता है खेती को, फसल को, तो वो अमृत बन करके फसल बाहर आती है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी योजना साकार होने जा रही है, जिसका सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा। और इस सब चीजों के लिए लगातार जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने प्रयास किया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार उन्होंने दिल्ली का दौरा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने लगातार मीटिंग की, जिस प्रकार से उन्होंने जल शक्ति मंत्री से लगातार प्रयास किए, बैठकें की। क्योंकि कहीं न कहीं परियोजना का सपना तो 20 साल पहले देखा गया, लेकिन वो परियोजना धीरे धीरे फाइलों में लटक रही थी, कुछ न कुछ कारण पड़ रहे थे और वो धीरे धीरे लेट होती चली गई। आज 20 साल बाद ये परियोजना अब धरातल में उतरने जा रही है, तो ये संयुक्त प्रयास से ही होता है। जिस प्रकार से नियत होती है, तो वो नियत को साकार करने के लिए नेताओं को आगे आना पड़ता है। जो मुखिया होते हैं, जो सरकार चलाते हैं, तो उनको उन सारी चीजों में मेहनत करनी पड़ती है। और डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रकार से अथक प्रयास किया मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो ये सारी चीजें दिख रही हैं।
आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया है। बसों में के माध्यम से लोगों को लाया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, और उसके अलावा सुरक्षा कर्मी भी अभी भी अलग अलग क्षेत्रों से लगातार यहाँ पर पहुंचते चले जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं न होने पाए। कई जगहों से सुरक्षा कर्मियों को भी कई जिलों से बुलाया गया है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कविता, क्योंकि यादगार लम्हा होगा जब 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खजुराहो पहुंचेंगे तो एक बड़ी परियोजना साकार होगी, धरातल पे उतरेगी, और इन सारी चीजों को देख करके ही आज के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं उत्साहित दिख रहे हैं जो कलाकार आए हैं, और यहाँ पर अभी सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए आप लोग? सर खुड़न से। यहाँ किस कार्यक्रम के लिए आए? सर दिवाली, नित्य दिवाली। कितने साल से आप लोग ये नृत्य का काम कर रहे हैं? कुल साल से। 15 साल से। करीब कितने कलाकार आए आप लोग? हम लोग हैं 15 लोग। 15 लोग। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुति देंगे? जी 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 जी। ये एक बड़ी परियोजना है, इससे किसानों को भी बड़ा लाभ होगा। ये जिस दिन धरातल में उतरेगी, बुंदेलखंड की धरती जलमग्न होगी, तो आपको लगता है कि एक कहीं न कहीं सरकार का बड़ा अच्छा प्रयास है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या मानते हैं ये कि इतनी बड़ी आप लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से शुमार किया जाता है, उनके सामने आज आप लोग प्रस्तुति देंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। हाँ अच्छा। हाँ, देश का सुधार होगा। देश का सुधार होगा? बिल्कुल होगा जी। क्या कहेंगे? सर ये करेंगे कि जो कैन बेतवा पर लिंक परियोजना है, ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए हरा भरा करेगी। ये मोदी जी की बहुत बड़ी देन है और बहुत बड़ी ये सौगात है। देखिए कविता, काफी उत्साह है, उमंग है। जिस प्रकार से आप देख रही हैं, ये लोग न सिर्फ प्रस्तुति देने आए हैं यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति, बल्कि इनमें जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है वो अपने आप में सबसे अलग करता है। यहाँ पर देखिए महिला कलाकार भी हैं, उनसे भी हम बहुत कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं छतरपुर से आई हूँ। आज प्रधानमंत्री जी के सामने आप लोग प्रस्तुति देंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या कहेंगे इतने बड़े नेता के सामने प्रस्तुति देना? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, और उनके सामने हम लोग अपनी बधाई प्रस्तुत करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम की प्रस्तुति देने जा रहे हैं? हम लोगों ने बुंदेली बधाई तैयार की है, जो उनके सामने हम प्रस्तुति देंगे। तो गाने का कार्यक्रम रहेगा, नृत्य रहेगी? नृत्य रहेगा, नृत्य गायन रहेगा। कितने लोग हैं आप? हम सब लोग 12-13 लोग हैं। अच्छा। हाँ। तैयारी तो काफी दिन से कर रही होंगी आप लोग? हाँ, हम लोग लगभग 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं इसकी। अच्छा जी जी, दे दिए मैम। तो देखिए कविता, किस प्रकार से उत्साह है लोगों में। कोई बताने की जरूरत नहीं, सिखाने की जरूरत नहीं है, सब में उत्साह है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो प्रस्तुति देंगी। छात्राएं हैं, और उसके अलावा जिस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर और भी कलाकार थे, सभी लोग यहाँ पर प्रस्तुति देने पहुंचे हैं। उनको सिर्फ प्रस्तुति का अपने इंतजार नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब वो अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे उसका उत्साह है। जिस प्रकार से बुंदेलखंड में ये बड़ी परियोजना धरातल में उतरने जा रही है, साकार होने जा रही है, उसका उत्साह है, क्योंकि किसानों को इस परियोजना से लाभ होगा। बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।